हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी प्रबंधकीय लेखांकन के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। इस पर मैंने इससे पहले भी वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट पर मैंने एमसीक्यूज वीडियो डाली हुई हैं। ऑडिटिंग है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक्स है। और भी किसी सब्जेक्ट पर आप एमसीक्यूज वीडियो या डिटेल वीडियो चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 20 तक क्वेश्चन हो गए थे। 21 क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मत गैर चालू संपत्ति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन करेंट एसेट? ट्रेड इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर्स। यहाँ पर आपको बताना है, आपने पढ़ा होगा कि चालू संपत्तियाँ और स्थायी संपत्तियां दो तरह की होती हैं। तो जो उसमें करंट एसेट है वो पूछा है कि इसमें से कौन सी ऐसे एसेट है जो करंट एसेट नहीं है। व्यापारिक विनियोग, प्राप्य बिल, प्रदत्त या फिर देनदार। तो यहाँ पर जो बिल्स रिसीवेबल है और प्रीपेड एक्सपेंसेस है, डेटर्स है, ये तीनों ही क्या होती हैं? करंट एसेट होती हैं। लेकिन जो व्यापारिक विनियोग होते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है, वो क्या हो जाती है? फिक्स्ड एसेट हो जाती है। अगर यहाँ पर मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दे रखी होती तो वो आपकी करंट एसेट होती। लेकिन जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है वो हो जाती है फिक्स्ड एसेट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय के कारण स्थायी संपत्तियों में वृद्धि का परिणाम होता है। इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू परचेज इज सोर्स ऑफ फंड्स, एप्लीकेशंस ऑफ फंड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो क्रय करने के कारण जो स्थायी संपत्तियों में वृद्धि हो गई है उसका परिणाम क्या होगा? उससे कोष का स्रोत होगा, कोष का प्रयोग होगा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपने जो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया होगा तो वहाँ पर जब परचेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट होता है तो वो क्या हो जाता है? एप्लीकेशंस ऑफ फंड। और जो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट होता है वो क्या हो जाता है? सोर्स ऑफ फंड। तो यहाँ पर क्योंकि परचेज किया गया है तो क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोकड़ बहिर्वाह नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश आउटफ्लो? इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, आपने पढ़ा होगा रोकड़ का बहिर्वाह और अंतर्वाह, इनफ्लो और आउटफ्लो। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि कौन सा रोकड़ का बहिर्वाह नहीं है? लेनदारों में वृद्धि, देनदारों में वृद्धि, रहतिया में वृद्धि, पूर्वदत्त व्ययों में वृद्धि। तो यहाँ पर जो लेनदारों में वृद्धि है वो कैश आउटफ्लो नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणपत्र के निर्गमन द्वारा ख्याति का क्रय। परचेज ऑफ गुडविल बाय इशू ऑफ डिबेंचर इज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, सोर्सेज ऑफ फंड्स, नो फ्लो ऑफ फंड्स, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऋणपत्र के निर्गमन से ख्याति का क्रय किया गया है तो वो क्या है? कोष का प्रयोग है, कोष का स्रोत है, कोष प्रवाह नहीं है, इनमें से कोई नहीं। जब इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो कि जहाँ पर एक स्थायी संपत्ति हो, स्थायी दायित्व ही प्रभावित हो रहे हो तो किसी भी तरह का कोष का प्रवाह नहीं होता। और ऐसे ही अगर आपकी चालू संपत्ति और चालू दायित्व ही प्रभावित हो रहे हैं तो भी कोष का प्रवाह नहीं होता। यहाँ पर ऋणपत्रों का निर्गमन करके यानी कि डिबेंचर्स को इशू करके गुडविल को परचेज किया गया है। एक क्या है, जो डिबेंचर है आपके वो लायबिलिटी है और जो गुडविल है वो क्या हो जाएगी? एसेट हो जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी फंड का फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोष प्रवाह होता है जब कोष प्रवाह होता है जब फ्लो ऑफ फंड टेक्स प्लेस वेयर कैश इज पेड टू क्रेडिटर्स, कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, मशीनरी इज परचेस्ड फॉर कैश, नन ऑफ दीज। तो आपसे पूछा है जो कोष प्रवाह होता है कब होगा? जब लेनदार को रोकड़ में भुगतान किया जाए, देनदारों से रोकड़ प्राप्त होती है, नगद मशीनरी का क्रय होता है, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने भी आपको बताया था कि जब दो तरह का व्यवहार प्रभावित होगा तभी क्या होगा? किसी भी तरह का फंड का फ्लो होगा या आउटफ्लो होगा या फिर इनफ्लो होगा। तो यहाँ पर जो लेनदार को रोकड़ का भुगतान किया गया तो दोनों ही क्या करंट एसेट और करंट लायबिलिटी हैं। देनदार से रोकड़ प्राप्त हुई तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? दोनों ही क्या हो जाएंगी? करंट एसेट हो जाएंगी। जो नगद मशीनरी का क्रय किया गया यानी कि मशीनरी जो परचेज की गई तो मशीनरी फिक्स्ड हो जाएगी और कैश क्या हो जाएगा? कैश हो जाएगा करंट एसेट। तो यहाँ पर इसी से ही फंड का फ्लो होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यवहार कोष का उपयोग नहीं माना जा सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज यूजेज ऑफ फंड? लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन कैश, रिडम्पशन ऑफ कैपिटल इन कैश, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर कैश। यहाँ पर आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में कि यूजेज ऑफ फंड यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ फंड, कौन सा ऐसा व्यवहार है जिसमें कोष का उपयोग नहीं माना जा सकता? परिचालन से हानि, लाभांश का नगद भुगतान, पूंजी का नगद में शोधन, नगद के लिए स्थायी संपत्ति का विक्रय। तो यहाँ पर जो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट फॉर कैश है उसमें क्या हुआ है? वहाँ पर फंड का यूज नहीं हुआ है बल्कि फंड आई है यानी कि सोर्सेज ऑफ फंड है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागत पर भूमि का शेष 2020 में 50,000 और 2021 में 40,000 रुपये रहा है। भूमि की बिक्री पर 5,000 का लाभ पूंजी संचय खाते में क्रेडिट किया गया है। 2021 के दौरान एक नवीन भूमि 10,000 रुपये की लागत पर क्रय की गई है। भूमि की विक्रय की राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि द बैलेंस ऑफ लैंड एट कॉस्ट हैज़ बीन 50,000 इन 2020 एंड 40,000 इन 2021. 5,000 being profit on sale of land has been created to capital reserve account. New land costing rupees 10,000 has been purchased during 2021. Find out the sale proceed from land. यहाँ पर आपको क्या निकालना है, भूमि की विक्रय की राशि यानी कि जो आपकी सेल हुई है लैंड उसकी वैल्यू निकालनी है, उसका अमाउंट निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या बनाना होगा, एसेट अकाउंट बनाना होगा। तो यहाँ पर एसेट अकाउंट बनाने के लिए जो लैंड का अकाउंट हम बनाएंगे, सबसे पहले क्या पड़ता है, डेबिट साइड में टू ओपनिंग बैलेंस। जो 2020 में आपका ओपनिंग बैलेंस था वो कितना था, 50,000 का, वो पड़ जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड कितना था, 5,000, वो आ जाएगा। और परचेजेस ऑफ लैंड 10,000 का था, उसे डाल देंगे। फिर आपका जो क्रेडिट साइड में पड़ेगा, तो सबसे पहले जो आपका सेल ऑफ लैंड है ये तो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा। जो बाई क्लोजिंग बैलेंस है जो 2021 में था, कितना अमाउंट था, 40,000 का, वो पड़ जाएगा। उसके बाद जो बैलेंस निकल के आएगा वो हो जाएगा सेल्स ऑफ लैंड, कितना आएगा, 25,000। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मिस्टर शशांक के व्यापार में प्रारंभिक पूंजी शेष 1 लाख का है तथा अंतिम पूंजी शेष 1,50,000 का है। वर्ष में उन्होंने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए 10,000 रुपये का आहरण किया है। वर्ष का शुद्ध लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इन बिजनेस है 1 लाख का और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है 1,50,000 का। ड्यूरिंग द ईयर ही हैज़ withdraw rupees 10,000 for his personal use. Find out the amount of net profit during the year. तो यहाँ पर आपको ये निकालना है कि वर्ष का शुद्ध लाभ कितना था। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो इस तरह का क्वेश्चन होता है तो उसमें नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ड्राइंग में क्लोजिंग बैलेंस को ऐड कर दिया जाता है, ओपनिंग बैलेंस को कैपिटल के लेस कर दिया जाता है, तो निकल के आ जाता है हमारा नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर ड्राइंग्स कितने की थी, 10,000 की, और क्लोजिंग बैलेंस है 1,50,000 का, ऐड हो जाएगा। उसमें से माइनस क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का 1 लाख का, कितना निकल के आएगा, 60,000। यही हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण कोष प्रवाह विश्लेषण में बनाया जाता है। विच स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड इन द प्रोसेस ऑफ फंड फ्लो एनालिसिस, शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। यहाँ पर जो आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो वहाँ पर कौन सी चीज़ ऐसी है, जो कौन से अकाउंट्स हैं या कौन से स्टेटमेंट है जो बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जो हम कोष प्रवाह विश्लेषण बनाते हैं वो एडजस्टेड P&L होता है, समायोजित लाभानी खाता, ना कि सिर्फ लाभानी खाता। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोष प्रवाह विश्लेषण बनाया जाता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड सो एज टू आइडेंटिफाई द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, टू आइडेंटिफाई रीजंस बिहाइंड चेंज इन वर्किंग कैपिटल, टू नो द आइटम वाइज आउटफ्लो ऑफ फंड ड्यूरिंग गिवन पीरियड, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन पूछ रहा है जो कोष प्रवाह विश्लेषण आप बनाते हैं तो क्यों बनाया जाता है। कार्यशील पूंजी में होने वाले परिवर्तन की जानकारी के लिए, कार्यशील पूंजी परिवर्तन के कारणों की जानकारी के लिए, इस अवधि में प्रत्येक मद में कोषों के प्रयोग की जानकारी के लिए। उपयुक्त सभी। जो कोष प्रवाह विश्लेषण बनाया जाता है तो तीनों ही रीजन होते हैं, परिवर्तन की जानकारी करना भी, परिवर्तन के कारणों की जानकारी करना भी, साथ ही अलग अलग जो आइटम्स दे रखे हैं उनमें जो कोषों का प्रयोग हुआ है उसकी जानकारी करना भी। तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो में डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।